हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक फ़िज़िक्स टीचर हूँ। मेरा नाम अमरकांत है और आज हम 11th फिज़िक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो वेक्टर समझने से पहले हम समझेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ जिनको हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे हमें इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो हम एक स्केल लेंगे और उसको बार बार मेजर कर लेंगे इससे। इस तरीके जैसे कि हमने ये तो हो गया डायरेक्टली। अब अगर हम इनडायरेक्टली मेजर करें, जैसे कि हमने अंदाजे से बोल दिया कि इस बोर्ड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो ये होगी इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और अगर हम किसी स्केल की हेल्प से इसे मेजर करें तो होगी डायरेक्ट मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को करते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को करते हैं मीटर पर सेकंड में और एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड करेंगे। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम यूनिट के बेस पे, मेजरमेंट के बेस पे डिवाइड करें तो 2 तरीके की होती है, फंडामेंटल और डेराइव्ड। लेकिन हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं इसको डायरेक्शन के बेस पे। डायरेक्शन के बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 जगह डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज़, एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज में होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बोथ, और स्केलर में होता है ओनली मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों का एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि स्केलर का एग्जांपल है ये डिस्टेंस। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल, जैसे कि मैंने अपने तरफ से मान लिया डिस्टेंस 70 मीटर, तो 70 जो है केवल मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस में डायरेक्शन भी होती है। जैसे लिखा है एग्जांपल 70 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, तो इसको कंप्लीट डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो इसमें जब डायरेक्शन आ गई तो ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट के साथ और बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जैसे कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और भी बहुत सारी होती है। उसी तरह स्केलर क्वांटिटीज बहुत सारी होती है, जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आज हमने जाना कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या होती है। ये केवल आपको समझाने के लिए है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं अभी इन दोनों की डेफिनेशन लिखूंगा, स्केलर की और वेक्टर की, आप नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर, वेक्टर, और ये इनकी डेफिनेशन है। ये नोट्स है, आप नोट्स बना सकते हैं। मैं डेली बेस पे ऐसे ही आपके नोट्स बनवाऊँगा, तो आप इन्हें नोट कर लेना।